हेलो दोस्तों, आपके अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लास 11वीं का अकाउंट सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द शुरू करा था। वीडियो में हमने उसकी प्रस्तावना सीखी थी और हिसाबी पद्धति का अर्थ देखा था। तो आज के इस वीडियो से हम इसके पारिभाषिक शब्दों को देखेंगे। टॉपिक मोस्ट एमपी है। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है, ठीक है, जिससे आपके आगे भी ये काम में आएगा। जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे तब तक आपके ये सभी शब्द काम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है धंधाकीय व्यवहार। आपको इंग्लिश में भी समझना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज आपकी इंग्लिश मीडियम से होती है, तो आपको इंग्लिश में भी इसके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। धंधा के व्यवहार का इंग्लिश में नाम क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है धंधा के व्यवहार अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय। विनिमय का मतलब होता है फेर बदली। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो धंधा करता है किराने का, वो वस्तु की फेर बदली करता है। फेर बदली का मतलब बेचना। कैसे बेचता है वो? रोकड़ में या साख पर। साख का मतलब होता है यहाँ पर उधार, ठीक है। उधार भी व्यवहार किए जाते हैं धंधे में। तो कैसे करता है वो? रोकड़ में या साख पर, जिसे हम क्या कहेंगे? धंधाकीय व्यवहार। आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु या सेवा। वस्तु का आपको पता चल गया है। अगर धंधे में कोई वस्तु है, अगर उसको बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी? धंधा के व्यवहार। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे सेवा। सेवा का मतलब यहाँ पर क्या है? आप समझ रहे होगे फ्री वाली सेवा। तो धंधा में कभी फ्री की सेवा नहीं होती है, ठीक है। सेवा का भी पैसा यहाँ पर लिया जाता है। मान लीजिए मैं ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ। अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने अपनी क्या दी? सेवा दी, और बदले में क्या लिया? उनसे पैसा लिया। तो ये क्या हुआ? सेवा, ठीक है। ये भी मेरा क्या एक प्रकार का धंधा ही है, जिसमें मैं सेवा देता हूँ और पैसा प्राप्त करता हूँ, ठीक है। फेर बदली, सेवा दी और पैसा लिया। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे धंधाकीय व्यवहार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धंधे में जो भी व्यवहार होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? धंधाकीय व्यवहार। एक एक मार्क्स की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद करना है। मोस्ट एमपी है, ठीक है। चैप्टर में से यही पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह याद करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर है बनाव या घटना, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इवेंट। यहाँ लिखा हुआ है घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति अथवा परिणाम। समझते हैं इसको अच्छी तरह। यहाँ लिखा हुआ है परिस्थिति अथवा परिणाम। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कपड़े का धंधा करता है। उसने होलसेल में से एक जोड़ी 700 रुपये में खरीदी, पर जब वो अपने धंधे में लाके उस एक जोड़ी को बेचेगा तो वो 700 रुपये में नहीं बेचेगा, ठीक है। क्योंकि धंधा करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो क्या करेगा? उस एक जोड़ी को वो 1000 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो व्यवहार क्या हुआ? होलसेल में से खरीदा और ग्राहक को अपने धंधे में से बेचा। पर परिणाम यहाँ पे क्या निकला? खरीदा कितने में था? 700 रुपये में। बेचा कितने में उसने? 1000 रुपये में। तो यहाँ पर परिणाम क्या निकला? उस व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो ये क्या निकला? धंधे में से परिणाम निकला। इसे हम क्या कहेंगे? बनाव या घटना, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। होलसेल में से कुछ वस्तु खरीदकर उसे ग्राहक को अधिक कीमत से बेची जाए तो परिणाम में क्या निकलता है? लाभ। लाभ को हम क्या कहेंगे? बनाव या घटना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यहाँ पर पूंजी। पूंजी को हम इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल। यहाँ लिखा हुआ है धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग यानी निवेश किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। कितना सिंपल है, खाली आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति नया है, अगर वो धंधा चालू करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा उस धंधे में। इसका मतलब अपने घर से क्या लाना पड़ेगा? पूंजी लाना पड़ेगी। क्या लाना पड़ेगी? कैपिटल, पैसा लाना पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको नया धंधा चालू करना है, तो धंधा चालू करने के लिए सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। और निवेश किस प्रकार का हो सकता है? रोकड़ के रूप में हो सकता है, ठीक है। धंधे में फर्नीचर भी लाना पड़ता है वस्तुओं को रखने के लिए, तो फर्नीचर के रूप में भी हो सकता है। और वस्तु बेचने के लिए माल भी लाना पड़ता है, तो माल के रूप में भी वो निवेश हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हुई? मालिक की पूंजी कहलाती है, ठीक है। अगर धंधा चालू करने के लिए वो कुछ भी घर से लाता है तो मालिक की क्या कहलाती है? वो पूंजी कहलाती है, ठीक है। आपको समझना अच्छी तरह, क्योंकि जब हम इसके सवाल करेंगे तब आपकी ये बहुत काम में आएगा। तो आपको सभी को अच्छी तरह समझते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आहरण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ड्राइंग्स। मोस्ट एमपी पॉइंट है। जब जब आप सवाल करोगे 11वीं या 12वीं में, तब तब आपको ये आहरण देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको यहाँ लिखा हुआ है धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए माल या रोकड़ धंधे में से ले जाए तो उसे आहरण कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किराने का धंधा करता है,
ठीक है। अगर वो अपने घर के लिए धंधे में से कुछ वस्तु, माल या रोकड़ धंधे में से ले जाता है तो उसके लिए क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। निजी उपयोग के लिए कोई भी वस्तु धंधे का मालिक ले जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए आहरण कहलाएगा, ठीक है। कुछ भी वस्तु ले जाए, धंधे की वस्तु अगर निजी उपयोग के लिए घर पर ले जाता है तो वो क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है, ठीक है। आपको समझना है। तो ये पूंजी के अपोजिट होता है आहरण। धंधा चालू करने के लिए घर से पैसे लाने पड़ते हैं धंधे में, जबकि आहरण क्या होता है, अगर घर पे कुछ आवश्यकता पड़ती है तो धंधे में से पैसा, रोकड़ या माल ले जाते हैं अपने निजी उपयोग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आहरण से पूंजी में कमी आती है। मान लीजिए अगर आप कोई वस्तु ले गए तो धंधे में पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और लाइन ले सकते हो, आहरण से पूंजी में कमी आती है। तो आपको ये समझ में आया होगा आहरण क्या होता है। अगर मालिक निजी उपयोग के लिए धंधे में से कुछ भी ले जाता है तो वो धंधे के मालिक के लिए क्या हुआ, आहरण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है दायित्व। दायित्व को हम जिम्मेदारी बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है लाइबिलिटी। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, ये भी समझना है आपको अच्छी तरह। यहाँ लिखा हुआ है धंधा द्वारा उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम या उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। तो ये पॉइंट भी एकदम इजी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपने ग्राहक को माल बेचने के लिए किसी के पास से उधार खरीदता है, ठीक है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी होगी कि जब ग्राहक के पास से पैसे मिले तो जिसके पास से उसने उधार खरीदा था तो उसको रकम चुका दे, ठीक है। ये जिम्मेदारी ग्राहक के ऊपर भी होती है कि यदि अगर उसने किसी के पास से उधार माल खरीदा है तो उसको रकम चुका दे। इन शॉर्ट दायित्व मान के चलना है आपको। यदि आपने किसी के पास से उधार माल खरीदा है तो जिम्मेदारी है कि उसको रकम चुका देवे, ठीक है। तो इजी सब टॉपिक है, खाली आपको अच्छी तरह समझना है कि उसके अंदर लिखा क्या है। यहाँ लिखा हुआ था धंधा द्वारा उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम या उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को क्या कहेंगे हम, दायित्व। इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी के पास से उधार माल खरीदता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो भी उसकी भुगतान पात्र रकम है उसको चुका दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति का दायित्व कहलाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा धंधा के व्यवहार। लिखा हुआ था दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय। विनिमय का मतलब होता है फेरबदली। अगर कोई धंधे का मालिक वस्तु की फेरबदली करता है तो वो क्या कहलाता है, धंधा के व्यवहार। अब वो रोकड़ में भी हो सकता है या साख। साख का मतलब क्या बताया मैंने, उधार। अगर कोई व्यक्ति धंधा चलाता है तो दो प्रकार के व्यवहार धंधे में होते हैं। सबसे पहला है रोकड़ व्यवहार और दूसरा है उधार व्यवहार। और दोनों ही आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चलता ही अब इतना कि रोकड़ व्यवहार किसे कहेंगे और उधार व्यवहार किसे कहेंगे। रोकड़ का मतलब तुरंत वस्तु बेचकर तुरंत पैसा प्राप्त किया जाए, और उधार व्यवहार का मतलब कि वस्तु बेची है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 महीने बाद उसकी रकम मिले, तो ये क्या होगा, उधार व्यवहार। दूसरा हमने क्या सीखा था, घटना या बनाव। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई वस्तु खरीद के अगर उसको अधिक कीमत में बेची जाए तो जितना लाभ कमाया जाता है वो हमारा परिणाम होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, बनाव या घटना। तीसरा क्या था, पूंजी। पूंजी में क्या लिखा हुआ था, धंधे का मालिक धंधा प्रारंभ करने के लिए जो निवेश किया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। अब धंधे का मालिक धंधा प्रारंभ करने के लिए धंधे में क्या क्या निवेश करता है, रोकड़ के रूप में भी कर सकता है, फर्नीचर के रूप में भी कर सकता है, या कोई वस्तु या माल के रूप में भी कर सकता है ये निवेश, जिसे हम क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे, ठीक है। चौथा क्या था, आहरण। आहरण को हमने सीखा कि धंधे का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए अगर कोई माल संपत्ति धंधे में से ले जाता है तो धंधे के मालिक के लिए क्या हुआ, आहरण हुआ, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक हमने क्या सीखा, दायित्व। दायित्व का मतलब यदि धंधे का मालिक किसी के पास से उधार वस्तु खरीदता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रकम चुका दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका दायित्व कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट सीखे। मोस्ट टाइम पे 5 पॉइंट है, आपको अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से पढ़कर लिख लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।